तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे हमारी कंस्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, यानी कि हमारी संविधान सभा के बारे में, और उसी को बनने का प्रोसेस हम कर रहे थे। तो हम सब जानते हैं कि हमने ख़त्म करा था 1939 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, और ये एक शांति से नहीं बल्कि बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन से ख़त्म हुआ था, और हम सब जानते हैं कि सारे के सारे देशों में आर्थिक तंगी आ गई थी, और इसी आर्थिक तंगी की जो सबसे बड़ी मार थी वो ब्रिटेन को पड़ी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास अब एक तो फंड्स नहीं थे कि वो भारत के अंदर रहकर शासन कर सके, इसलिए अब ब्रिटेन की मजबूरी हो गई कि वो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, और ऊपर से हम सब जानते हैं कि यूएनओ की तरफ से भी पॉलिटिकली प्रेशर आया था कि जिन जिन देशों को आपने अपना गुलाम बनाकर रखा है, अपना उपनिवेश बनाकर रखा हुआ है, उन्हें आज़ाद कीजिए, उन्हें धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाइए। इसलिए लास्ट में हमारी सारी की सारी कंडीशनों को मान लिया गया था, और हम सब जानते हैं कि 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी योजना के तहत हमारी संविधान सभा बनने का निर्माण हुआ था, यानी हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ही पहले पॉइंट लिखेंगे हम भाई 24 मार्च 1940 को भारत आया कैबिनेट मिशन प्लान। तो लिखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान came to India on 24th March 1946। 24 मार्च 1940 को भारत आया कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। और इस प्लान ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी वो कब करी थी? तो लिखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान submitted its report on 16th May 1946। 16 मई 1940 को इस योजना ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा। ठीक, अब यूएनओ की तरफ से प्लस बाकी और कंट्रीज की तरफ से भी प्रेशर आने लगा कि भाई आप जिन जिन देशों का अपने गुलाम बनाया हुआ है आप उन्हें आज़ाद कीजिए और उन्हें धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाइए। इसलिए हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर ही, ठीक है, संविधान सभा के पहले निर्वाचन करवाए गए थे। तो लिखेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट इलेक्शन करवाए गए, कब करवाए गए? 2 जुलाई 1946। संविधान सभा के पहले निर्वाचन करवाए गए। ठीक, देखो 2 जुलाई 1940 को संविधान सभा के पहले निर्वाचन करवाए गए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन योजना। अब हमारी जो इलेक्शंस हुए, हमारी टोटल सीटें कितनी थी? 389 सीटें थी हमारी टोटल जो सीट्स थी, जिसमें से 296 सीटों पर हुए इलेक्शंस, चुनाव हुए, और बाकी 93 सीटों पर हुआ मनोनयन। अब जब 296 सीटों पर चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद इलेक्शंस का जब रिजल्ट आया तो देखेंगे 208 सीट पूर्ण बहुमत से जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग और बाकी 15 सीटें मिली जो अदर थे, निर्दलीयों को, जो अलग थे। तो पहले ही चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफा जीत गई, 208 सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीत गई। अब उसके बाद होता क्या है, देखो
जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीएम ऑफ ब्रिटेन लिख लेंगे, कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेविल। और जब ये कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था तो तीन लोगों की अध्यक्षता में भारत आया था, तो लिखेंगे चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कौन कौन थे, नाम लिख लेंगे उनका। फर्स्ट थे आपके पैंटिक लॉरेंज, सेकंड थे अलेक्जेंडर, और थर्ड थे आपके क्रिप्स। तीन लोगों की अध्यक्षता में भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन प्लान। और जो पैंटिक लॉरेंस थे ये सेक्रेटरी भी हुआ करते थे भारत के, सेक्रेटरी। ठीक। देखो, जब 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, 208 सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीत गए इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उसके बाद जो भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड वेविल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी आईएनसी को इनवाइट करा कि आप आइए और अपनी अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, अपनी अंतरिम सरकार का निर्माण कीजिए। अब ये अंतरिम सरकार यानी अंतरिम गवर्नमेंट होती क्या है, तो वो देखो, अंतरिम गवर्नमेंट, बेटे बस एक सेकंड का वेट करना। चलिए, अंतरिम गवर्नमेंट का मीन्स है कि अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ है, अभी तक जो है भारत पर जो अधिकार है वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, भारत पर अधिकार ब्रिटिशर्स का है, लेकिन फिर भी हमारी जो पावर है, हमारी जो मतलब अपनी गवर्नमेंट बनाने की जो मतलब रूल्स हैं वो हमें सौंप दिए गए हैं अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से। हम अपनी सरकार को, अपने देश को अपने आप चला सकते हैं, लेकिन डोमिनेंस अब भी हमारे ऊपर किसका है? अंग्रेजों का ही है। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपनी अंतरिम गवर्नमेंट का गठन करेंगे, अपनी अंतरिम गवर्नमेंट की स्टार्टिंग करेंगे। अब अंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे हम अपनी, तो देखो, चलिए टॉपिक डालेंगे न्यू, अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट का गठन कब किया गया? लिख लेंगे 2 सितंबर 1946 को। ठीक, चलिए अंतरिम गवर्नमेंट लिखेंगे। फर्स्ट, अंतरिम सरकार के अंदर सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, सेकंड लिखेंगे गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लेंगे होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, थर्ड लिखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट लिखेंगे खाद्य एवं कृषि मंत्री,
फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक सेकंड बस आप वेट करेंगे, मैं अभी आई। नेक्स्ट लिखेंगे श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम। ठीक, नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री कौन बनाए गए? सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। ठीक, नेक्स्ट 7th उसके बाद लिखेंगे हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री, वो कौन बनाए गए थे? गजनफर अली खान, गजनफर अली खान। उसके बाद लिखेंगे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनाए गए? लियाकत अली खान। ठीक, उसके बाद लिखेंगे विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे उद्योग मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हेल्थ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एजुकेशन मिनिस्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, हेल्थ मिनिस्टर गजनफर अली खान और फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान, लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल। अब लिखेंगे उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन बनाए गए? जॉन मथाई। ठीक, उसके बाद खान एवं बंदरगाह मंत्री पोर्ट मिनिस्टर एच.सी. बाबा। ठीक, नेक्स्ट आपकी रेलवे मिनिस्टर अरुणा आसफ अली, आसफ अली। ठीक, नेक्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर कौन बनाए गए? आई चंडीगढ़। और लास्ट है आपका, ये बस यही लास्ट कर दो आप। ठीक, ये थी हमारी अंतरिम गवर्नमेंट जो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी अंतरिम सरकार का गठन कर लिया, तो इसी वजह से नाराज हुए कौन? मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से सहमत नहीं हुए, उनको लगा कि यार
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो अपनी अंतरिम गवर्नमेंट ही बना ली, इसलिए उन्होंने क्या करा, 16 अगस्त 1940 को पूर्ण कार्यवाही दिवस बनाया। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़के और हम सब जानते हैं उसके बाद हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके थे, और इसलिए एक सेकंड इसलिए हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरी तरीके से इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी थी। और नेक्स्ट में पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा था, जो मुस्लिम लीग थी, कि विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड गो। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आई। और एक चीज़ और, मुझे लास्ट में कमेंट आया था कि मैम आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते। मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, लेकिन कुछ वजह से मैंने अपनी आईडी डिलीट कर दी थी, और अब मैंने अपनी न्यू आईडी बनाई है, जिसका लिंक या आपको आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, अंशु वर्मा 79 ये थी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी मेरी आईडी, और जाकर आप फॉलो। और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरी आईडी पर जाकर उनको मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए, आई होप कि आपको पूरी की पूरी ये वीडियो समझ आई हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी संविधान सभा की 3 मीटिंग्स होंगी, 3 बैठकें होंगी, उनके बारे में। चलिए, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।